हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में साइंस का ऑब्जेक्टिव सेट 2 लाया हूँ। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है, सीधा बना हुआ और बड़ा बना हुआ है। तो अवतल दर्पण में जब देखते हैं तो जो बीम है वो पोल और फोकस के बीच में रहता है, तब इसका ऐसा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में होता है F बराबर R/2 और यहाँ से R इक्वल टू 2F हो जाएगा। तो ऑप्शन है सो बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। यहाँ पर हवा से जल से हवा में प्रवेश करती है, तो जल से हवा में यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है सदैव सीधा एवं छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल कहलाता है। यानी कि मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसी को ऐसे दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा गया है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वहाँ से कितनी दूरी होती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहती है मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 9, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो द्विफोकस जिसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं और उससे जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ पर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो इसके लिए है सो और ये हो जाएगा ऑप्शन बी है सो ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यह होता है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता, बादलों वाले दिन। बादलों वाले दिन धूप नहीं रहेगा तो फिर ऐसा पानी गर्म नहीं होगा सौर ऊर्जा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो इसको अभिकारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन से क्या होती है कि हमें ऊष्मा मिलती है, तो ये है सो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 17, ZnO+C मिल के बना दिया Zn+CO में किसका उपयोग होता है। तो इसमें है सो कार्बन का उपयोग होता है, सी का उपयोग नहीं, यहाँ पर है सो उपचयन है। यहाँ पर उपचयन है, उपयोग नहीं होगा। तो उपचयन वह भी क्रिया होती है जिसमें है सो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो कार्बन में है सो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन है सो सी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन है NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो NaOH एक क्या है? क्षार है, और क्षार जो है अम्ल को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा है HCl नीले लिटमस को लाल कर देता है। HCl है सो अम्ल है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पर है सी ऑप्शन, ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज में कोई भी नहीं रहता, ना अम्ल ना क्षार, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो ये कथन है सो गलत है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक है सो रक्त में होता है, रक्त क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है? तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है और मरकरी भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है और मरकरी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना होता है। Au हो गया इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, एक्वारेजिया में पाया जाता है? तो एक्वारेजिया में जो होता है वो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 दोनों का मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन है सो सी हो जाएगा इसका दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है? यहाँ पर ब्यूटेनॉन कीटोन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित सोडियम में होता है। सोडियम का सो एटॉमिक नंबर 11 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा। बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी पोषण है सो पेड़ पौधे करते हैं और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ये किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है? तो कहाँ पर? फल में विकसित हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, समजात अंग का उदाहरण है? तो समजात अंग का हमारा हाथ तथा कुत्ता का अग्रपाद, कुत्ते का जो अगला पैर है और हमारा हाथ समजात अंग है। उसी प्रकार हमारा दांत तथा हाथी का दांत और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, तो ये जो है सभी है सो समजात अंग है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को है सो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? प्रोड्यूसर कौन कहलाएगा? तो घास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वननाशन को रोकना, वनों को बचाने का है। सो ये चिपको आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, खादिन पाए जाते हैं? तो खादिन जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ओके, तो ये सेट 2 के 40 क्वेश्चन थे, 40 ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।